आइए बाबू, आज हम लोग देखते हैं हिस्ट्री का चैप्टर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद का PYQ 2011 से 2015 तक के पूछे गए सभी क्वेश्चन। इसको अगर आप ढंग से देखते हैं तो गारंटेड आपका एग्जाम में PYQ नहीं छूटेगा, ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। हमारा पहला क्वेश्चन है, सन 1870 ईस्वी में फ्रांस और परसा के बीच किसके बीच, फ्रांस और परसा के बीच युद्ध हुआ था कौन सा? 1870 में फ्रांस और परसा के बीच जो युद्ध हुआ था बाबू, ये सेडोन का युद्ध हुआ था। 1 से 2 सितंबर 1870 को हुआ था सेडोन का युद्ध। 1870 में फ्रांस और परसा के बीच। इसी से एक कन्फ्यूजन हम दूर कर देते हैं, ये सेडोवा का युद्ध हुआ था। एक 3 जुलाई 1866 को सेडोन का हुआ है 1870 में, सेडोन 1870 में, और सेडोवा 3 जुलाई 1866 को। इसे हुआ था ऑस्ट्रिया और परसा के बीच। आइए अगला देखते हैं, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ था? तो यह युद्ध हो जाएगा हमारा, इसे यही युद्ध होगा, सेडोन युद्ध के बाद ही जर्मनी का एकीकरण हुआ था। यही सेडोन युद्ध 1 से 2 सितंबर 1870 को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, यूरोप का मरीज किसको कहते हैं? यूरोप का मरीज, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। यूरोप का मरीज ये 2019 में पूछा है, हो सकता है कभी पूछे इसको। यूरोप का मरीज कहते हैं बाबू, यूरोप का मरीज तुर्की को कहते हैं। यूरोप का मरीज तुर्की को कहते हैं। एक बात यही जान लीजिए आप, एशिया का मरीज किसको कहते हैं? एशिया का मरीज, तो एशिया का मरीज कहते हैं बाबू चाइना को। एशिया का मरीज कहते हैं चीन को। आज बेचारा बहुत डेवलप कर गया, एशिया का डॉक्टर बन गया। यंग यूरोप का स्थापना किसने किया था? यंग यूरोप का स्थापना किए थे हमारा मेजिनी। ये 2 संस्था बनाए थे, एक यंग यूरोप और एक यंग इटली। यंग इटली बनाए थे 1831 में, और यंग यूरोप बनाए थे 1834 में। दोनों का स्थापना किए थे मेजिनी। टीपू सुल्तान शासक थे कहाँ के? मैसूर, यानी कि ये भारत के थे। फ्रांस से फ्रांसीसी पद्धति में भारत में सेना का गठन किया था टीपू सुल्तान। अगला है क्वेश्चन 6, गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? तो सभी बच्चे जानते होंगे, ये बेचारे पेशे से नाविक थे। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? अच्छा टॉपिक है वो, फ्रैंकफर्ट की संधि। ये संधि हुआ था हमारा 1871 में। 1871 ईस्वी में कौन सी संधि हुई थी? यही क्वेश्चन को पूछा, देखिएगा 2020 में पूछा है और 2021 में पूछा है, सेम शिफ्ट सेकंड शिफ्ट में दोनों को। फ्रैंकफर्ट की संधि 1871, और फिर पूछा 1871 में कौन सी संधि हुई है? तो ये हो जाएगा फ्रैंकफर्ट की संधि। 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? 1830 की क्रांति के बाद वहाँ पे संवैधानिक राजतंत्र का शासन स्थापित हुआ। अगला क्वेश्चन है, जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? तो बिस्मार्क जी उत्तरदायी थे जर्मनी का एकीकरण के लिए। इटली के एकीकरण निम्न में से किसका संबंध नहीं है? इटली के एकीकरण में किसका संबंध नहीं है? मेजनी का संबंध है, काउंट काउर का है, विक्टर इमैनुअल का है। किसका नहीं है बाबू? तो इसका बिस्मार्क का नहीं है। इसका संबंध है जर्मनी से। इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध में निम्न में से कौन सा था? तो इसका हो जाएगा आंसर ऑस्ट्रिया इटली और एकीकरण के विरुद्ध था। पूरा यूरोप में खचड़ा था, सबको बर्बाद करके रखा था। जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? फिर से आ गया बिस्मार्क। इनके बारे में बहुत पूछा हुआ, हमेशा देखिएगा इसके बारे में। जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख कौन था? बिस्मार्क। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? यही हुई 1871 में। किसके बीच हुआ? तो फ्रांस और जर्मनी के बीच में हुई। फ्रांस और जर्मनी के बीच में हुई थी फ्रैंकफर्ट की संधि। कब हुई है? तो 1871 में। अगला देखते हैं, झालवेरिन संबंधित था किससे? यह व्यापारियों से संबंधित था। इसकी स्थापना हुई थी 1834 में। जनेवा संधि कब हुई? जनेवा संधि होता है हमारा जाकर के 1952 में ना, 1954। जनेवा संधि होता है 1954 में। अच्छा, यही जनेवा संधि के तहत ही वियतनाम में 17 डिग्री समांतर रेखा खींचा जाता है। जो हमारा वियतनाम रहता है उसके बीचों बीच 17 डिग्री समांतर रेखा खींचा जाता है। इसी के तहत वियतनाम 2 भागों में बंट जाता है। चलिए, काउंट काउर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो काउंट काउर को विक्टर इमैनुअल ने प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। वियना सम्मेलन कब हुआ? बहुत आसान प्रश्न है बाबू। वियना सम्मेलन कब हुआ? तो 1815 में हुआ। निम्न में से किसके योगदान से इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ? कौन कौन योगदान दिए थे? मेजनी दिए थे, हाँ। काउंट काउर दिए थे, हाँ। विक्टर इमैनुअल दिए थे। इनमें से सभी के योगदान से इसका इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? अगला क्वेश्चन है, रक्त एवं लौह, बहुत भी है क्वेश्चन है भी। रक्त एवं लौह की नीति का देखिए कब पूछा है? 11 में, 17 में, 20 में, 23 में, 24 में। हो सकता है इस बार भी पूछ दे। बिस्मार्क, हम बोल रहे हैं बिस्मार्क से क्वेश्चन 100% आएगा। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? नीचे करो, नीति का अवलंबन किसने किया था? बिस्मार्क ने किया। चलिए, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है, देख लीजिए। तो इसका निर्माण किया था नेपोलियन बोनापार्ट ने 1806 में। जर्मनी को जीत करके जर्मन राइन राज्य का स्थापना किया था। निम्नलिखित में से निम्न में से किस सम्मेलन में जर्मनी की क्षतिपूर्ति को कम कर दिया गया था? ये लौसने सम्मेलन, या इसको लुसाने सम्मेलन भी कभी कभी कहते हैं। लुसाने सम्मेलन कहते हैं इसको कभी कभी। यह कब होता है बाबू? 1932 में होता है। 1832 में होता है ये।
लुसाने सम्मेलन 1932 ही होगा बाबू, 1932 में लुसाने सम्मेलन होता है। हीगेल किस देश का दार्शनिक था? आप लोग बताइए, हीगेल किस देश का दार्शनिक था? वह फ्रांस का था, इटली का था, जर्मनी का था या ऑस्ट्रिया का था? तो हीगेल जो है वो हो जाएगा हमारा जर्मनी का, हीगेल जर्मनी का था। वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? गणराज्यों को पुनर्स्थापित करना? नहीं नहीं नहीं। लोकतंत्र को पुनर्स्थापित करना? नहीं नहीं नहीं। राजतंत्र को पुनर्स्थापित करना? ये हो सकता है। वियना सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था बाबू? तो राजतंत्र को पुनर्स्थापित करना। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? 1789 में। कभी कभी देता है ये 1789 से 99 तक कंपटीशन में पूछ लेता है। चलिए, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? कार्बोनारी, कार्बोनारी नामक संस्था से इसका संबंध था। यह संस्था जो था, इसका उद्देश्य था छापामार युद्ध करना, छापामार युद्ध करना। छापामार युद्ध होता है छुप छुप करके अचानक हमला करना फिर गायब हो जाना। इसी से संबंधित थे कौन? मेजनी। राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र येन्ना विश्वविद्यालय बना, यह कहाँ पे है? तो येन्ना विश्वविद्यालय हमारा हो जाएगा जर्मनी में। कोसूद का संबंध किस देश से है? कोसूद का संबंध हो जाएगा हमारा ये हंगरी से। ऑप्शन में कौन है? ऑस्ट्रिया, यूनान, पोलैंड। ये नहीं होगा, हंगरी से होगा। यूरोपियन सभ्यता का पालना किसको कहते हैं? तो यूरोपियन सभ्यता का पालना हमारा हो जाना चाहिए कौन? यूनान। यूनान को यूरोपियन सभ्यता का पालना करते हैं। प्रथम जेनेवा कन्वेंशन कब हुआ था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है बहुत दोस्तों, 24 में पूछ लिया गया हालांकि ना। प्रथम जेनेवा कन्वेंशन हमारा हुआ था जाकर के 1864 में। प्रथम जेनेवा कन्वेंशन 1864 में। इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ? तो फाइनली जो इटली का एकीकरण होता है वो 1871 में पूरा होता है। इटली का एकीकरण फाइनली 1871 में पूरा होता है। लुई फिलिप किस देश के शासक था? लुई फिलिप जर्मनी का था, फ्रांस का था, ऑस्ट्रिया का था या इटली का था? तो लुई फिलिप हो जाएगा फ्रांस का शासक। लुई फिलिप फ्रांस का शासक था। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन मित्र राष्ट्रों के गुट में शामिल नहीं था? जैसा हम आपको बता चुके हैं, ये ट्रिक लगता है एक मित्र में। यूके ब्रिटेन हो जाएगा, फ्रांस 2 अक्षर का हो जाएगा और रूस 2 अक्षर का हो जाएगा। जर्मनी 3 अक्षर का नहीं होगा, ये धुरी या केंद्रीय शक्ति में जाएगा। तो मित्र राष्ट्रों में क्या पूछा? कौन शामिल नहीं है? तो जर्मनी शामिल नहीं है। बोहेमिया निम्न में से किस देश के अधीन था? बोहेमिया किस देश के अधीन था? तो ये बाबू आपका आ जाएगा ऑस्ट्रिया के अधीन था। बोहेमिया जो था वह आपका ऑस्ट्रिया के ही अधीन था। 1871 में विलियम प्रथम कहाँ का राजा बना था? इटली का, इंग्लैंड का, जर्मनी का या पोलैंड का? 1871 में विलियम प्रथम कहाँ का राजा बना था? तो ये जर्मनी का था। लुई 16वें को फांसी कब दी गई थी? अच्छा क्वेश्चन है ये, कब पूछा? 2024 में पूछ लिया ना, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। लुई 16वें को 1793 में फांसी दिया गया था। पोट्सडम की घोषणा के बाद किसने आत्मसमर्पण किया था? फ्रांस, जर्मनी, वियतनाम या भारत? तो पोट्सडम की घटना के बाद हमारा आत्मसमर्पण किए थे यही जापान ने, द्वितीय विश्व युद्ध के अंतिम समय में। सर्डिनिया पिडमाउंट, सर्डिनिया का राजा कौन था? तो सर्डिनिया पिडमाउंट का राजा हमारा थे बाबू विक्टर इमैनुअल साहब थे। इटली के एकीकरण का प्रमुख नायक कौन था? 2-3 आदमी थे, मेजनी थे, काउंट काउर थे, गैरीबाल्डी थे और विक्टर इमैनुअल भी थे, ये सभी थे। निम्नलिखित में कौन जर्मन चांसलर था? मेजनी, हीगेल, बिस्मार्क या विक्टर इमैनुअल? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा कौन? बिस्मार्क। जर्मन चांसलर था बिस्मार्क। नेपल्स की संधि, ऑस्ट्रिया नेपल्स जिसको हम लोग कभी कभी बोलते हैं, नेपल्स की संधि कब होती है? तो ये संधि हमारा हो जाएगा बाबू 1821 में। नेपल्स की संधि 1821 में। अगला है सेडोन का युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? हम लोग पहला क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड था। सेडोन का युद्ध फ्रांस और पर्सा के बीच हुआ था, इसमें फ्रांस हार जाता है। इसी के युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हो जाता है। यह हारने के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में इसमें किसने अपने देश में अनिवार्य सैन्य सेवा लागू की थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछ सकता है। ये बिस्मार्क से रिलेटेड है। बिस्मार्क नहीं, अपने देश कहाँ पे? जर्मनी में। जर्मनी में क्या किए थे बाबू? अनिवार्य सैन्य सेवा लागू किया था। फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस के बाद की गई थी? तो आप लोग सब जानते होंगे, बुर्बो राजवंश की स्थापना वियना कांग्रेस के बाद 1815 में किया गया। बुर्बो राजवंश की स्थापना, बुर्बो राजवंश की स्थापना 1830 में हो जाता है बाबू। 1830 में बुर्बो वंश के स्थान पे आर्लेयंस वंश की स्थापना हो जाती है। आर्लेयंस वंश की स्थापना हो जाती है। चलिए अगला देखते हैं, ब्रोस्ट लिवेस्टक की संधि किन 2 देशों के बीच हुई? भी 2025 में पूछ लिया, रूस और जर्मनी के बीच हुआ। अगला हम पार्ट 2 का लेके आएंगे बाबू बहुत जल्द, 1-2 दिन में। चलिए।